4 देगें एक किचन में रखी है शादी हाल के सर। जनाब चेयरमैन 14 पुलिस अफसरान ऐसे खड़े हैं उन देगों के सामने। मैंने पूछा ये क्या मसला है, कहते हैं जी 1 डिश की पाबंदी करवा रहे हैं। सर अभी जाती उम्रा में और एक कराची में 2 शादियां हुई। पूरे पाकिस्तान के 80% गरीब लोगों का तमस्खुर उड़ाया गया। मेरे लिए और आपके लिए बतौर रियासत बतौर हुकूमत इंडिया से ट्रेड बंद है। ये वहाँ के 6-6, 8-8 करोड़ के सूट पहनकर आम आदमी के बच्चों को ये बताते हैं तुम्हारी जगह सिर्फ कब्रिस्तान है, तुम्हारी जगह सिर्फ गटर के पाइप है, तुम्हारी जगह सिर्फ हॉस्पिटल्स की मौत गाय है। लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। हम तो मानने वाले बात है, हम जिद्दी थोड़ी लोग हैं, हम हटधर्म थोड़ी है, हम किसी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी के मजदूर थोड़ी है, हम तो पटवारी थोड़ी है। आप दलील से बात करेंगे, हम मानेंगे, अपने लफ्ज वापस लेंगे, माजरत करेंगे। जनाब चेयरमैन बजट पर बात हो रही है, मेरे पंजाब के 12 करोड़ लोगों के उस तखमीने में बात हो रही है। आप जाएं सड़कों पे, निकले असेंबली से जाएं माल रोड तक, हर 5 फुट के बाद अगर किसी शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने ना रोका हुआ, उसकी जेब से 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10 हजार के जुर्माने करके उसकी रिज़्क़े हलाल की कमाई से ना खींच रहा हो। यहाँ सारे लोग जाती उम्रा और बलावुल्ला हसीस के मकीन नहीं है। यहाँ सफेद पोश भी हैं कुछ लोग, यहाँ कुछ वो लोग भी हैं जो इस दुनिया में तो आए हैं, लेकिन वो हशर के दिन रब से कहेंगे रब हम इस दुनिया में जिंदगी भर जबर का शिकार होते रहे, हमें आपने चंद खानदानों का गुलाम बनाकर इस खित्ते में भेज दिया, तो ये हिसाब तो रोज़े हशर होगा। लेकिन अगर हुक्मरान सवाल से डरता है, हुक्मरान तनकीद से डरता है, सर वो हुक्मरानी ना करे, वो घर बैठे, वो मुकेश के गाने सुने, वो लता के गाने सुने, वो टिकटॉक बनाए, हम तनकीद करते रहेंगे, क्या होगा? मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। मुझे मालूम है इस बात का कि मेरी इस गुफ्तगू का फायदा नहीं होगा, लेकिन सर मेरा ईमान है फर्ज जमात की इमामत की तरह से मौज़िन की अपनी अहमियत और अफादियत है। हम यहाँ अगर अपनी तरफ से हक बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसका जो अजर अल्लाह के यहाँ मिलना है वो मिलना ही मिलना है। जनाब चेयरमैन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 639 अरब रुपए जो 2 क्वार्टर्स के थे सर, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं 198 बिलियन। इसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के लिए रखे गए हैं सर 64.59 बिलियन रुपीस। जनाब चेयरमैन आप माशाल्लाह पीएससी को भी हेड कर रहे हैं, पीएससी को हेड कर रहे हैं। देखें 64.59 बिलियन रुपीस रखे गए, जिसमें से फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने रिलीज किए सिर्फ 18 बिलियन रुपीस। 64 में से 18 बिलियन रुपीस इन्होंने रिलीज किए सर, उसमें से एक्सपेंडिचर हुए हैं, ये इनकी बुक बता रही है, मैं नहीं बता रहा, सिर्फ 8 बिलियन। अभी 10 बिलियन रुपीस सरप्लस में थे, इन्होंने सेकंड क्वार्टर में सर फिर 24 बिलियन रिलीज कर दिए। मतलब 20 बिलियन का सरप्लस पड़ा हुआ है मेंटेनेंस रिपेयर्स में। और मेंटेनेंस और रिपेयर क्या होती है जनाब चेयरमैन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब मुहर्रम पे कोई सड़कों पर टूटी सड़क हो, कोई 12 रबी अव्वल के दौरान कोई प्रोग्राम हो, कोई कट वर्क्स हो, ये उसके लिए 20 बिलियन उन्होंने एडवांस रखा है। और भाई इनको कोई समझाए, और जिनके बच्चे भूख से मर रहे हो वो अच्छी पोशाकों में अच्छे नहीं लगते। जनाब चेयरमैन मैंने पिछले दिनों देखा आपके पंजाब में एक ऑर्डिनेंस है कि आपने शादी में सिंग 1 डिश देनी है सर। 4 देगें एक शादी हाल के किचन में, मैं वेरीफाई करवाऊंगा, आपको सबूत दूंगा राना अरशद साहब। 4 देगें एक किचन में रखी है शादी हाल के सर। जनाब चेयरमैन 14 पुलिस अफसरान ऐसे खड़े हैं उन देगों के सामने। मैंने पूछा ये क्या मसला है, कहते हैं जी 1 डिश की पाबंदी करवा रहे हैं। सर अभी जाती उम्रा में और एक कराची में 2 शादियां हुई। पूरे पाकिस्तान के 80% गरीब लोगों का तमस्खुर उड़ाया गया। मेरे लिए और आपके लिए बतौर रियासत बतौर हुकूमत इंडिया से ट्रेड बंद है। ये वहां के 6-6, 8-8 करोड़ के सूट पहनकर आम आदमी के बच्चों को ये बताते हैं तुम्हारी जगह सिर्फ कब्रिस्तान है, तुम्हारी जगह सिर्फ गटर के पाइप है, तुम्हारी जगह सिर्फ हॉस्पिटल्स की मौत गाय है। जनाब चेयरमैन मैं आज भी समझता हूं ये अरबों रुपया, ये करोड़ों रुपया ये पंजाब की आवाम से इकट्ठा किया जा रहा है। जनाब चेयरमैन ऑर्डर इन द हाउस। जनाब चेयरमैन मेरी बात मुकम्मल हो जाए सर, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, ना गुस्सा करना, टाइम दूं। शेख साहब आप देखिए मेरी बात सुने, बेटियां आपकी भी हैं हमारी भी हैं, तो इस सर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। यहाँ राणा साहब मेहरबानी आपकी, आई विल बी ग्रेटफुल। बेटियां बड़ी अजीज हैं, बहनें बड़ी अजीज हैं,
यहाँ बहनों की और बेटियों की बात नहीं है। ये जो आप एकदम विमेन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है। जब आप सीएम बन जाते हैं, आप समझते हैं कि आप ओहदों पर बैठकर, अगर इतनी ही इज्जत अजीज है तो घर बैठे। मर्द कहां चले गए हैं? मर्द करें पॉलिटिक्स में, अगर उन्होंने बात कर ली है तो। आप देखिए मेरी गुजारिश सुन ले सर, मैं ऐसे गुजारिश करना चाहता हूं सर। इसका 10% सर अरस्तु ने कहा सैकड़ों साल पहले, राणा साहब, ऑर्डर इन द हाउस, सर ऑर्डर इन द हाउस। सर आप राणा साहब मेरे ब्रिगेडियर साहब प्लीज प्लीज तशरीफ रखें, तो साहब को बात करने दें। आप तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबर स्पीच कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आप तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। चेयरमैन, ऑनरेबल मेंबर को बात कंप्लीट करने दें। जनाब चेयरमैन वाइंड अप करें। मुझे मिनिस्टर लॉ का बड़ा एहतराम है, बुजुर्ग हैं, हम इनसे बड़ा सीखते हैं। मैंने किसी जगह कोई जाती बात नहीं की, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। जवाब दें दलील के साथ, मुझे मुतमईन करें। हम तो मानने वाले बात है, हम जिद्दी थोड़ी लोग हैं, हम हटधर्म थोड़ी है। हम किसी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी के मजदूर थोड़ी हैं, हम तो पटवारी थोड़ी है। आप दलील से बात करेंगे, हम मानेंगे, अपने लफ्ज वापस लेंगे, माजरत करेंगे। जनाब चेयरमैन, अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने सैकड़ों साल पहले कहा, किसी शख्स की सबसे बड़ी ज़हनी बीमारी यह हो सकती है कि वो दलील से नफरत करे, वो लॉजिक से नफरत करे। दलाइल से बात करना, दलाइल से बात का जवाब देना, यह पढ़े लिखे लोगों की बात होती है। जनाब चेयरमैन, बजट पर बात हो रही है, मेरे पंजाब के 12 करोड़ लोगों के उस तखमीने में बात हो रही है। आप जाएं सड़कों पे, निकले असेंबली से जाएं माल रोड तक, हर 5 फुट के बाद अगर किसी शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने ना रोका हुआ, उसकी जेब से 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार के जुर्माने करके उसकी रिज़्क़ हलाल की कमाई से ना खींच रहा हो। आपने खुद लिखा एक्साइज ने कितना टैक्स लिया है, आपने खुद लिखा पुलिस ने कितना टैक्स लिया है, आपने खुद लिखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कितना टैक्स लिया है। और सर, यहां सारे लोग जाति उम्रा और बलावुला हफीज के मकीन नहीं है। यहां सफेद पोश भी हैं कुछ लोग, यहां वो कुछ वो लोग भी हैं जो इस दुनिया में तो आए हैं, लेकिन वो हशर के दिन रब से कहेंगे, रब हम इस दुनिया में जिंदगी भर जबर का शिकार होते रहे, हमें आपने चंद खानदानों का गुलाम बनाकर इस खित्ते में भेज दिया, तो यह हिसाब तो रोजे हशर होगा। लेकिन अगर हुक्मरान सवाल से डरता है, हुक्मरान तनकीद से डरता है, सर वो हुक्मरानी ना करे, वो घर बैठे, वो मुकेश के गाने सुने, वो लता के गाने सुने, वो टिकटॉक बनाए, हम तनकीद करते रहेंगे, क्या होगा? मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द, आप तशरीफ रखें, उनको ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें, कैसा वाइंड अप करें। राणा साहब प्लीज प्लीज आप अपने टर्न पे जो चाहें बात कर ले, मैं इसके बाद माइक आपको दूंगा। मैडम प्लीज आप तशरीफ रखें, कैसा वाइंड अप करें। जनाब चेयरमैन, रात की तन्हाई में आप इसको वाइंड अप करें प्लीज। जनाब चेयरमैन, वाइंड अप। मेरी ख्वाहिश है, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। मेरे मोहतरम चेयरमैन साहब, आज आप देखें रात क्या हुआ। ऑर्डर इन द हाउस, ऑनरेबल मेंबर प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें, खामोशी इख्तियार करें। करोड़ों लोगों के महबूब, साहब आप वाइंड अप करें बस। करोड़ों लोगों के महबूब रहनुमा को रात की तारीकी में, ये बड़े बहादुर है, ये बड़े दलेर है, अवाम इनके बड़े साथ है। कल मेरे भाई यहां मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर्स गुफ्तगू कर रहे थे, फरमाया कि जी हम इतने पॉपुलर हैं कि 2 हलकों से पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं था। और भाई जिसके नाम के साथ पीटीआई लगी हुई है रात, उसको आप हॉस्पिटल लाते हैं पेम्स में। आपके वजीर इत्तलात ने आज 2 बजे उसकी तस्दीक की है। ना किसी फैमिली को पता है मुझे कौन सा शरिया लॉ, कौन सा मॉडर्न वर्ल्ड का लॉ यह इजाजत देता है कि किसी प्रिजनर को उसके फैमिली मेंबर्स के बगैर किसी सर्जरी के लिए लाया जाए। लेकिन आज भी दुनिया देख रही है सर। साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी।